नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया, वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो है SP ऑफिस साउथ अंडमान आए हैं और यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है जो हमारे साउथ अंडमान सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निहारिका भट्ट जी करा रही हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि अभी हाल ही में जिस तरीके से हट बे लिटिल अंडमान में क्रिस्टल मेथ बरामद हुई है, उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है, जिसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है। क्योंकि हम आपको बता दें कि जो 1 किलो 30 ग्राम 1.03 किलोग्राम्स का जो क्रिस्टल मेथ पकड़ाया गया है, अगर देखा जाए तो इसकी कीमत मार्केट में 2 करोड़ के करीब है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 5 करोड़ तक हो जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इसकी मात्रा कितनी बड़ी थी। सुनने में सिर्फ 1 किलो है, मगर ये जो है ग्राम्स में कई हज़ारों रुपए में बिक्री होती है। और इतनी ख़तरनाक है ये ड्रग कि ये जो है हमारे दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करता है और आपको जो है आजीवन असर करता है, और असर भी बुरा कि आपकी जो सोचने की शक्ति होती है इंसान की, उसको मार देता है। और अंग्रेजी में कहते हैं कि इस ड्रग्स का इस्तेमाल, ये एक सिंथेटिक फॉर्म है ड्रग्स का, जिसके इस्तेमाल से जो है यूज़र होते हैं, जो इस प्रकार के ड्रग के यूज़र होते हैं, वे हैलुसिनेट करते हैं, यानी कि आपको अजीबो चीज़ आपको दिखने लगती है, या जिन चीज़ों को आप सोचते हो वो आपको हकीकत में दिखती है जबकि वो काल्पनिक होती है। ऐसे आपके दिमाग पर असर करती है कि आपको पागल सा बना देती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रभाव है वो शरीर पर इतना ख़तरनाक है कि इसकी लत भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो अगर ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल हमारे युवा करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में युवाओं की क्या स्थिति होगी। तो इसे एक काफ़ी बड़ी सफलता मानी जा रही है 1 किलोग्राम का पकड़ा जाना। तो चलिए अभी हम आपको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर ले चलते हैं, इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 19 अप्रैल 2024 को अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव है। इसके मद्देनज़र पुलिस काफ़ी गहन कार्रवाई कर रही है। आपने देखा भी होगा पुलिस की प्रेजेंस हर जगह है आजकल। इस क्रम में हमने कई जो इलीगल मटेरियल्स हैं उनके सीजर्स भी करे हैं। कल हटबे में जो क्रिस्टल मेथ एम्फेटामिन होता है, क्रिस्टल मेथ, वो भारी मात्रा में पकड़ा गया है। 1.031 kg
क्रिस्टल मेथ की बरामदगी मुंडी जंगल क्षेत्र से हुई है, जहां पे पुलिस को एक सोर्स इंफॉर्मेशन मिली थी। एक स्पेशल टीम बनाकर वहां पे जंगल सर्च ऑपरेशन कराया गया। तो एक जगह झाड़ियों में ज़मीन के अंदर ये 1.031 kg क्रिस्टल मेथ की बरामदगी हुई है। ये एक काफ़ी बड़ी मात्रा है। मैं ये मौका यूज़ करना चाहती हूँ जनता को बताने के लिए कि क्रिस्टल मेथ बेहद ही हानिकारक एक ड्रग है, जिसका नशा जो लत है वो हमारी आगामी पीढ़ी को एकदम बर्बाद कर सकती है। इसलिए मैं जनता से आग्रह करूंगी कि अगर आगे भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं पे तो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए। 112 नंबर है पुलिस का, SHOs हैं, SDPOs हैं, मेरे नंबर, हम सबके पर्सनल जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि हम ये हानिकारक पदार्थ अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हटा सकें। धन्यवाद। इसके अलावा जो इलेक्शन के क्रम में और भी सीजर्स हुए हैं, उसमें कैश, इलिसिट लिकर, IMFL का भी भारी मात्रा में सीजर किया गया है। अभी तक साउथ अंडमान पुलिस ने 310 लीटर्स इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड लिकर जो होती है IMFL, उसको सीज किया है। साथ में करीब 24 लाख रुपए की भी बरामदगी की गई है, विच वॉज अनअकाउंटेड मनी। जब ये पैसे चेकिंग में पकड़े गए अलग अलग जगहों से, चाथम थाना, पहाड़ गांव, हम्फ्रीगंज, अबरडीन क्षेत्र से, तो उसमें कोई भी बिल्स या कोई वैलिड रीज़न नहीं बताया जा सका। जो भी व्यक्ति कैश कैरी कर रहा था तो उसको ध्यान में रखते हुए कैश सीज किया गया है। साथ में जो लोकल लिकर है हांडिया 335 kgs वो भी सीज करी गई है। अभी MCC लगा हुआ है। चुनाव 19 अप्रैल को है और उसके आगे भी MCC फोर्स में रहेगा जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती। अंडमान निकोबार पुलिस, साउथ अंडमान पुलिस इसी प्रकार अपनी कार्रवाई करती रहेगी। मैम, ये जो क्रिस्टल मेथ पकड़ा गया हडमे में, वहाँ पे साथ में किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार हुई है कोई? नहीं, क्योंकि ये क्रिस्टल मेथ एक सोर्स इंफॉर्मेशन से पता चला कि जंगल में कहीं छुपाया हुआ है, तो जंगल ऑपरेशन में मिला है, तो किसी भी व्यक्ति को इसमें नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि जंगल में किसी व्यक्ति विशेष के पास से क्रिस्टल मेथ की बरामदगी नहीं करी गई है। पुलिस को क्या लगता है कि ये वहाँ पे है, ये उनका हाइडआउट था या वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, ऐसा कुछ पता चला? इस डायरेक्शन में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, बट अभी कोई ऐसे ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम आपसे अभी शेयर कर पाए। जी, वो भी मतलब वो लोग कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में क्या आपको कोई कंप्लेंट रिसीव हुआ है? अगर रिसीव हुआ है तो उसके ऊपर क्या आप लोग कार्रवाई करेंगे? क्योंकि एक व्हाट्सएप में आप लोगों ने नंबर भी दिया, तो उसमें आप लोग कुछ भी कर रहे हैं? जब इस टाइप की जो कंप्लेंट्स है ये हमारे संज्ञान में है। जैसा कि मैंने बताया कि RO और DE ऑफिस से इसकी जो शो कॉज नोटिस की प्रक्रिया है वो इस समय चल रही है। एक बार वो एक शो कॉज नोटिस का अपनी इंक्वायरी पूरी करके हमारे लिए जैसा डायरेक्शन देंगे उस हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो लेंगे। तो जैसा आपने देखा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से SP साउथ अंडमान निहारिका भट्ट जी ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी इस ड्रग इफेक्ट के बारे में बताया, और साथ ही यह भी गुजारिश की है कि तमाम अंडमान के निवासी जिनको भी ऐसे कोई भी प्रकार की सूचना मिलती है जहां उन्हें लगता है कि वहां पे इस तरीके के इलीगल कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स का सेल हो रहा है या किसी ने रखा है, तो आप कृपया करके जो नंबर बताया गया है उस 112 पर आपको फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और यकीन मानिए कि आपकी जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाएगा। आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपको पूछताछ के लिए या सबूत के तौर पे, विटनेस के तौर पे बुलाया जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो पहचान है उसे पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी, बल्कि आप जो है एक अच्छे समाज को बनाने में, पुलिस की मदद करने में भी एक बहुत अहम किरदार निभाओगे। साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक होने का भी अपना प्रमाण दोगे, जो हम सबको करना ही चाहिए। हम सब जानते हैं इस वक्त जो है हमारे द्वीपों में इलेक्शन का माहौल है और आचार संहिता लागू है। MCC
लगी हुई है। तो इस दौरान भी अगर आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि लगती है, फिर चाहे वो नशे से जुड़ी हो या कोई भी अवैध कार्य आपके अगल बगल हो रहा हो, तो आप कृपया जो नंबर हमने आप लोगों को बताया है 112 पे फ़ोन करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हमारा इलेक्शन प्रोसेस भी स्मूथली चले और इसमें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ में ड्रग्स का मामला है, इस पर तो आप पूरी तरीके से गंभीर हो जाइए, क्योंकि कल को हमारे परिवार का ही कोई सदस्य कहीं इसकी गिरफ्त में ना आ जाए, ये सुनिश्चित करना हमारा ही नैतिक जिम्मेदारी है। तो कृपया आप सब गंभीरता से लेते हुए इसकी जानकारी अवश्य दें। अंत में मैं यही कहूँगा कि 19 अप्रैल को हमारे द्वीपों में पहले चरण में इलेक्शन होने वाले हैं, तो 18 बरस या 18 बरस से ज़्यादा जिनकी भी आयु है वो अपने निकटतम मतदान केंद्र में जरूर जाएं और मतदान अवश्य करें। एक एक वोट कीमती होता है। कई बार हम देखते हैं कि एक वोट से एक प्रत्याशी हार जाता है, तो एक वोट की वजह से एक प्रत्याशी जीत भी जाता है। तो हमारा एक वोट भी इतना ही अहम है जितना हजारों करोड़ों वोट पूरे हमारे देश में। तो अपने वोट को भी आप सम्मान कीजिए और 19 अप्रैल को निकटतम मतदान केंद्र जाके मतदान अवश्य करें। हमारी स्वीप की टीम बहुत सारे प्रोग्राम्स करा रही है ताकि हम जनता जो है जागरूक हो जाए और इसके गंभीरता को समझे कि ये कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए मतदान करना। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है अपना मतदान को व्यर्थ जाने नहीं देंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।